हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर बहुत ही धुआंधार और अमेजिंग किस्म की एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, जहां हमारे प्रोग्राम में जो अच्छा काम होता है उसको हम बहुत सराहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। वहीं पर जहां कुछ खामियां और गलतियां नज़र आती हैं उनकी तस्हीह भी हम कर देते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं हमारे जजेस। और जहां बाकियों के बारे में हम ये बात करते हैं तो हमसे भी अक्सर गलती सरजद हो सकती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और ख़ता के पुतले हैं। तो लास्ट एपिसोड में बातों की रवानी में एक बात मेरे मुंह से जो है एक गलत निकल गई थी, वो ये कि हम सफ़र ड्रामा उमेरा अहमद साहिबा ने लिखा है, जबकि उन्होंने हम सफ़र नहीं लिखा। हम सफ़र ड्रामे के अलावा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ड्रामे लिखे हैं, जिनमें पीर कामिल, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान और दुर्र शहवार जैसे ड्रामे शामिल हैं। और जो हम सफ़र था वो फ़रहत इश्तियाक साहिबा ने लिखा है। और अब हम ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, बल्कि अपने जजेस की तरफ से लूँगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ साहिबा हमेशा की तरह, और नादिया खान साहिबा। अब हमारे पास एक सरप्राइज़ है आपके लिए कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि मरीना खान हमारे साथ नहीं होंगी। वो बड़े मज़ेदार किस्म की ज़ंज़बार में तंजानिया में वेकेशंस कर रही हैं और हमको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही ख़ास सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहने उनके काम के, उन्होंने म्यूज़िक वीडियोस बनाई तो कमाल की बनाई। ऐसी आइकॉनिक म्यूज़िक वीडियोस हमारे पास बहुत कम है जो जैसी उन्होंने बनाई, और हम सोचते हैं कि वैसा काम अब क्यों नहीं हो रहा। इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। और फिर जब उन्होंने एड्स बनाए तो ऐसे कमाल के एड्स बनाए कि आज भी उन एड्स को लोग यूट्यूब पे देखते हैं, डिफरेंट सोप्स के और डिफरेंट चीज़ों के जो वो बनाते रहे हैं। बाकी तारुफ रुबीना जी करवाएंगे। मेरे साथ कौन मौजूद है? मैं तो फिर एक सवाल करूंगी कि क्या आपको पता है कि बाजी के डायरेक्टर कौन थे? हैं ये साकिब मलिक। बाजी के डायरेक्टर भाई थे, साकिब भाई। We are so happy, so privileged, so welcome, thrilled to have you. नहीं, मुझे बहुत खुशी है। Really, it's an honor. Thank you for having me in your esteemed company. Such an honor for us. साकिब आप यहाँ पर आए, और अब हम बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन ड्रामों का तस्करा करना भी लाजमी है। जिस ड्रामे का हम सबसे पहले रिव्यू करने वाले हैं वो प्रोडक्शन है ग्रीन टीवी की, यानी चैनल है ग्रीन टीवी। प्रोडक्शन है नुक्ता फिल्म्स इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है इमरान रजा, डायरेक्टर है शहजाद काश्मीरी और राइटर है काशिफ अनवर। और कास्ट में शामिल हैं मावरा हुसैन, शामिल खान, मंजर सहबाई, राना माजिद खान एंड अदर्स। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। अब मेरे 2-3 सवाल हैं, वो भी आपसे पूछूंगा। आपका फेवरेट ड्रामा था ये? हाँ, मैं अब यहीं से शुरू करने वाली थी कि जब ग्रीन एंटरटेनमेंट आने वाला था और हम देख रहे थे इनकी प्रमोशन और इन सब ड्रामों के ट्रेलर्स, तो आई वॉज द मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्ले, बिकॉज जो बात थी वो बड़ी नहीं थी। बट जब हमने पहली 2 एपिसोड्स की थी रिव्यू, तब भी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि आगे जाके ये राइटर मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि इसने इतनी ही कोई अनयूजुअल तरीके से बात शुरू की है। एंड यू नो आई मार्क्ड काशिफ रियली हाईली, क्योंकि मुझे पता था आगे नंबर कटेंगे। सो बात अब थोड़ी सी फ्रिजल आउट हो रही है, पेस स्लो हो गई है, क्लीशेज आ गई हैं, कहानी में वही चीज़ें आ गई हैं जो कि तकरीबन कहानियों में हैं, हो चुकी हैं, यू नो एक अरसे से हो रही हैं। सो स्टिल मैं अभी भी यही कहूँगी कि अगर एक्टिंग देखनी है तो इस ड्रामे को ज़रूर देखें। ख़ास तौर पे मेन लीडिंग लेडी की एक्टिंग ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं भी आज हम 5 और 6 का रिव्यू कर रहे हैं, मावरा ने मुझे अभी तक 1% डिसअपॉइंट नहीं किया। सो आई एम स्टिल फॉर दिस प्ले। आई वुड से इफ़ यू वांट टू वॉच अ डिफरेंट प्ले, वॉच नौरोज़। नादिया जी, नौरोज़ की अगर बात करें, एपिसोड 5 और 6, मैंने लास्ट एपिसोड आई रिमेंबर मैंने बताया था मैंने इन्जॉय नहीं किया था। दीज एक्चुअली 2 एपिसोड्स वर गुड, मुझे अच्छे लगे। थोड़ा टेम्पो फास्ट था। मुझे मावरा का ख़ास एक जो एक्सप्रेशन मैंने कोई 8 दफ़ा रिमाइंड करके देखा, जहाँ उसको उसकी दोस्त जो इन्फ्लुएंसर है वो कहती है कि आई थिंक वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, उसने 1 in a billion जो एक्सप्रेशन दे दिया है ना वहाँ, अनबिलीवेबल। कुछ अलग सा फेस बनाया उसने उसमें कि वो लड़का तुम्हें ना पसंद करने लगा। कुछ मैं भी पसंद करती हूं उसे। डिफरेंट शी डिड विद हर फेस। मैं भी उसको पसंद करती हूं। हाँ, मैं भी पसंद करती हूँ, अच्छा आदमी है। तो लेकिन जो एक्सप्रेशन आया ना फर्स्ट, वो मैं सोच नहीं सकती कि किसी का इंस्टेंट पहला रिएक्शन इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना खूबसूरत भी एक्सप्रेशन कोई हो सकता है।
मार्वलस, मैं तो उसी पे फिदा होगी। अदर देन दैट मुझे अच्छा लगा ये ट्विस्ट कि वो लड़का इन्वॉल्व है ये सारे मसले में, ना चाहते हुए भी। इन्फ्लुएंसर और मुआवरा का भी ट्रैकअप अच्छा लग रहा है मुझे। इन्फ्लुएंसर की कहानी बहुत अच्छी लगी, उसका अपना जो पीछे फ्लैशबैक था, अपना उसकी जो स्टोरी है उफ, इतनी रिलेटेबल है। तो फास्ट टेम्पो था, स्टोरी अच्छी जगह जा रही है, ट्रैक्स मज़े के बन रहे हैं। आई एम नाउ रियली एंजॉयिंग नोरोज। साकिब, जी ओवर टू यू। मुझे ना आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ नौरोज। राइट, मुझे लगता है कि उसकी जो ट्रीटमेंट है, एक तो खैर वो इस्लामाबाद और अप नॉर्थ शूट हुआ है, तो उसकी जो विजुअल एक क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है, तो उसमें एक फ्रेशनेस है। उसके बाद द सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो अ लिटिल डिफरेंट। वो जो टिपिकल जैसे आप कहते हैं सास बहू वो वाला सीन नहीं है। फिर मावरा की परफॉर्मेंस उसने एक मेंटेन किया हुआ है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जैसे उसने कैरेक्टर बनाया है। इस एपिसोड में एक मोमेंट होता है जहाँ वो ग्लास उठा के पानी पीती है, वो इतना मुझे नेचुरल और वो लगा कि शी इज़ रियली नेल्ड है। फिर जहाँ पे मावरा का एक बहुत ही सॉफ्ट और इनोसेंट कैरेक्टर है, वहाँ पे उसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए मंजर सहबाई की प्रेजेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देन राना माजिद, ही इज़ ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब। एक्चुअली एज द हीरो, एंटी हीरो एक्चुअली ये आज के कैरेक्टर्स लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। द टिकटॉकर इज, द इन्फ्लुएंसर इज टुडेज कैरेक्टर। सेंसिबिलिटी जो है वो आज की लग रही है मुझे। बैक स्टोरी मुझे इन एपिसोड्स में जो थी टिकटॉकर की बहुत लंबी लगी। आई डोंट नो कि आगे जाके उसकी कितनी रेलेवेंस है। राइटिंग की बात करते हैं, और जी राइटर हैं इस ड्रामे से काशिफ अनवर। इसके ऊपर फिर आप काशिफ अनवर साहब को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? फॉर दीज 2 एपिसोड्स या फर्स्ट 2 एपिसोड्स के बाद के एपिसोड्स को आई जस्ट गिव अ गुड जॉब, 6। साकिब, राइटिंग। आई थिंक ओवरऑल जैसे कैरेक्टर्स के स्केचेस हैं, कैरेक्टर्स को बनाया है, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड, बट आई थिंक ओवरऑल द राइटिंग कुड बी बेटर। आई वुड से अबाउट 7। वेरी गुड राइटिंग। कमरे बंद करके बच्चियाँ ऐसी साइट्स हैं जिस पे वीडियोस बना रही हैं और उनको पे किया जा रहा है, वो दे आर मेकिंग मनी। और ये अच्छा है कि उन्होंने दिखाई ये चीज़ इस ड्रामे में कि उस कहती है बड़ा पैसा है लेकिन ये पैसा सही नहीं है जो उसके पास आ रहा है। और घर से भागना ये बहुत हुआ है कुछ सालों में, तो ये दिखाया इन्होंने, मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ दिखाई जाए कि कैसे सोशल मीडिया ने घर ख़राब किए और लड़कियों को ऐसा गट्स और ऐसी हिम्मत आई है कि बड़े ने घर छोड़े हैं और पता नहीं क्या क्या क्राइम हुए हैं उसके बाद। तो राइटर ने ये इसको, मुझे लगता है जो डिटेल दिखाई है, बड़ा अच्छा हुआ कि ये ऐसे लड़की के अंदर अब वो जो पहले अच्छी लग रही थी ना फुल पॉजिटिव, अब उसके ग्रे शेड्स और नेगेटिविटी भी आने लगी है कि नहीं ये इतनी भी कोई मासूम बच्ची नहीं है, ये इनको भी बहुत आज़ादी चाहिए थी और पैसा इन्होंने बहुत कमाया पता नहीं कैसे। कहीं कहीं राइटर ने इम्प्रेशन छोड़ा है इन 2 एपिसोड्स में। 7 गुड जॉब। अच्छा जी, राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 11,400 हुए हैं, और काशिफ अनवर नौरोज़ के जो राइटर हैं इनके हिस्से में आए हैं 798, 7%, जो कि 0.7 बनते हैं। 840, चलो नॉट बैड। 7%, 0.7 वो ले गए हैं, यानी 12,000 में से 840 वोट जो है काशिफ अनवर साहब के हिस्से में आए हैं। अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हैं शहजाद काश्मीरी। आई एम अ शहजाद कश्मीरी फ़ैन, बट यहाँ पे आफ्टर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स डायरेक्शन मुझे कम लगे। मेरी बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं डायरेक्शन के बारे में। आई गिव हिम 6.5। 6.5। साकिब, आई वुड से ओवरऑल इट्स डिफरेंट। उन्होंने एक मूड बना के रखा है सीरियल का, एंड आई वुड से 7.5। नॉट बैड। नादिया? नाइस ओवरऑल, मतलब अच्छी लगी मुझे, कोई इस तरह बहुत ज़्यादा फ्लॉज नज़र नहीं आए, तो 7 अगेन। गुड जॉब। अब जी डायरेक्शन की कैटेगरी की बात करते हैं, और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,000 हुए हैं, और शहजाद काश्मीरी के हिस्से में आए हैं 840, 7% बनते हैं, जो कि 0.7 इनकी मार्किंग है इस कैटेगरी में। तो ये डायरेक्शन की कैटेगरी होगी। अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेट है मावरा हुसैन। रुबीना जी? So I will give her 9 for sure. 9? Yeah.
बनते वेल डन मावरा मतलब हुसैन। और कब देंगे 9? पता नहीं अब इसके बाद मैं ऐसी स्टेलर परफॉर्मेंस कब देखूंगी. डू यू एग्री विद मी और नॉट? साकिब I agree. I think it's the perfect star vehicle for Mavra. Mavra is a big star. I would say that I agree 9. वेल डन मावरा। हाँ, बड़ी एफर्टलेस परफॉर्मेंस है मावरा में, बड़ी पोटेंशियल है. हमारे चैनल्स ने अनफॉर्चुनेटली उसको बड़ा पोटेंशियल उसकी दिखाई नहीं है. वो एक बस कोने में खड़ी हुई एक लड़की है जिसकी लाइंस नहीं होती अक्सर ड्रामे में. नंबर्स 8.5. 8.5। अब जी फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं और इस ड्रामे से नॉमिनेट हैं मावरा हुसैन और टोटल वोट जो कास्ट हुए 15,000 हुए हैं और मावरा के हिस्से में आए हैं 1350 यानी कि 1350. 9% 0.9 इनको मिले हैं. नॉट बैड. अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ और राना माजिद जो हैं वो नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से, जो कि अभी आई थिंक इन 2 एपिसोड में अपीयर हुए हैं. तो रवीना जी आपसे शुरू जो हीरो हैं, है जो ना? हीरो. I think he deserves to be applauded. I'll definitely give him a 7. A very good job. 7. वेरी गुड जॉब. साकिब I would say 8. 8. J. वेल डन. राना माजिद फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुए हाँ, और आप और 8 आठ नंबर ले लेके गए। गए हैं, वो भी साकिब मलिक से. और सही नादिया ही इज़ वर्सेटाइल नॉट ओनली इन हिज एक्टिंग बल्कि लुक वाइज भी, तो अच्छा लगा. numbers? 8. 8. यस, वी मस्ट इनकरेज हिम. वेल डन राना माजिद. तो जी राना माजिद को हमारे जज ने तो बहुत पसंद किया, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इतने नंबर्स नहीं मिले, इतने वोट्स नहीं मिले. इनको मिले हैं 300 जो कि 0.2% बनते हैं, तो 2% इनको नंबर मिले हैं और टोटल वोट थे ये तकरीबन 15,000 जिनमें से इनकी वोटिंग हुई है. तो जी ये था ड्रामा सीरियल नौरोज़ का रिव्यू. अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है उसे जो भी कहें, उसके बारे में जो भी बात करें, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रेटिंग्स बहुत अच्छी ले रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और उसके अंदर सजीला है, शानजे है और शानी है. आज समझिए कि मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ एहराम जुनू की. और नादिया खान की भरपूर फरमाइश पे तो फिर से इसको शामिल किया गया है. फिर आएंगे तो एहराम जुनू का रिव्यू करेंगे. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और एक ड्रामे का रिव्यू हम कर चुके हैं जिसका नाम था नौरोज़. अब जिस ड्रामे की बात हम करने लगे हैं वो नादिया का फेवरेट है और नादिया की भरपूर फरमाइश पे दोबारा से इसको हमने शामिल किया है अपने इस रिव्यू के सेगमेंट में. और चैनल है जी जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, राइटर जहांजेब कमर, और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, ज़ैनब क़य्यूम, मायरा खान और साकिब समीर. तो शुरू करेंगे नादिया आपसे क्योंकि आपकी भरपूर फरमाइश पे है. तो आज आप सजीला बन रही हैं, शानजे बन रही हैं. मैं तो मोहल्ले में लड्डू बांटे हैं, इसकी शादी हो गई. मुझे इतनी खुशी हुई है जो शामजे की शादी हो गई. मैंने कहा बच्ची ना थोड़ी सी ना रिलैक्स हो जाएगी, आंखें भी इसकी थोड़ी सी अब इतनी जो खुल रही थी कम हो जाए, लैशेस भी मैंने कहा शायद थोड़ी सी हल्की हो जाए. लेकिन कमाल ये हुआ है कि शानजे की आंखें और खुल गई हैं. शानजे इतनी मेरी क्यूट बेबी. इमरान ने सजीला का हाथ पकड़ लिया और नीलम का भी. स्ट्रेंज था कि एक ही एपिसोड में उसका भी हाथ पकड़ा, इसका भी. इसका अगला पोस्टर होना चाहिए कि इमरान खड़ा है, एक हाथ में इसने सजीला का पकड़ा हुआ, एक हाथ शानजे का, और वॉक पे निकले हुए. होना इसके साथ ड्रामे के यही है. इसकी 2 बीवियां हैं, 2 लाइनें इसके हाथ में शादी की. लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग. मुझे हमेशा एहराम जुनून के एपिसोड्स मज़े के ही लगते हैं. और छोटा भाई जो है वो खुल के उसका कमीनापना आ गया है, और जो उसने लड़की अपने लिए पसंद की है वो लालची है. वो पहले से प्लानिंग में है कि मुझे अब कोई लड़की मिल जाए पैसे वाली, और बहुत सारे लोगों की भी असल में भी प्लानिंग चल रही होगी. इमरान का कैरेक्टर इतना मज़ेदार है. पहले कहता है क्या ज़रूरत थी, तुम्हें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ले भी लेता है. ये कमाल है इसका. आपने वो सीन देखा? नहीं करता. सीन देखा जो ये इस इमरान की वालदा जब सजीला की माँ को फोन करती है, जलाने के लिए फोन करती है. बिल्कुल करती है. वो तो फुल उनको आग लगा रही थी कि वो तो आ रही है पिक करने, तो घर हम मेरा तो वहीं जा रहे हैं. अच्छा ड्राइवर मजे की है. बात ये कि वो हमें काफी अरसे के लिए जा रहे हैं, है ना, शिफ्ट हो रहे हाँ, हैं. बिल्कुल, तो for good. खाना क्यों बना रही थी, अब टमाटर किसके लिए काट रही थी वो?
रुबीना जी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इस प्ले में इसकी राइटिंग है। Whenever I predict something, वो कहीं और ही चले जाते हैं। राइटिंग इज सो अनप्रिडिक्टेबल, सो हैज़ सो मेनी हुक्स, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। एंड इट इज़ इट्स यू नो इट कीप्स टेकिंग डिफरेंट मोड टर्न्स। जैसे कि जब हमें लगता है अच्छा शादी हो गई है तो अब बस तो सजीला वापस आ जाती है और वो कह देती है कि आ जाओ अम्मी से मिल लो, और फिर उसके बाद वो कह देती है कि यू नो तुम्हें तो पता है हमारा प्लान इकट्ठे रहने का था। और मैं सोचती हूँ ये कब प्लान किया था इन्होंने। सो शी सेज तुम्हें तो पता है गाड़ी के सीन में गाड़ी अच्छा, का मुझे सीन ये भी था लग रहा था मजे कि का। शायद इमरान फुल इवल अब निकल आएगा कि अब हाँ हमारा तो प्लान वो था। ये हम जो भी सोचेंगे ना ये कुछ और ही करेंगे। सो द राइटिंग इज द थिंग दैट्स वेरी कंपेलिंग। द राइटर इज सो क्लेवर, इज सच क्लेवर राइटिंग। फिर ऊक छोड़ रहे हैं, फिर हमें कहीं जाने नहीं दे रहे, तो बात तो है। सो व्यूज़ जो हैं वो जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। मुझे थोड़ी सी जो कमी महसूस होती है वो एक्टिंग में महसूस होती है। राइटिंग मुझे लगता है कि मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँगी। साकिब, कैसा लगा आपको एहराम जुनून? देखिए टेस्ट की बात होती है। अगर मैं ज़ाती तौर पे कहूँ तो मेरे ओपिनियन डिफरेंट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल एज ए क्रिटिक देखने आया हूँ, तो मुझे उसके अपने जो उसकी अपनी दुनिया है उसके मुताबिक और मैं इसको देखना है। मैं समझ सकता हूँ कि ऑडियंस में ये क्यों इतना मकबूल है, क्योंकि एक दफ़ा आपने कैरेक्टर से ऑडियंस को हुक कर लिया, एक माहौल से एक शोशा दे के कर दिया, तो फिर ऑडियंस उसके साथ रहती है, देखना चाहती है। इट्स वेरी स्लो। हर एपिसोड में देयर कांस्टेंट फ्लैशबैक्स, मतलब वही जो बात की है वो कम से कम 3 दफ़ा दोहराई जाती है। और हर एपिसोड में सिर्फ एक या दो चीज़ें होती हैं। अब इस एपिसोड में क्या हुआ कि पेरेंट, उसकी माँ और उसके भाई आए, फिर वो सजीला के घर गया, फिर नेक्स्ट एपिसोड में ये हुआ कि वो उसने उसको घर उसके नाम कर दिया। एक चीज़ होती है सिर्फ, बस वो एक चीज़ का बिल्डअप है। सो आई गेस जिनके पास टाइम और जो इसमें एंगेज्ड है वो कर सकते हैं, लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली फॉर मी इट्स अ डिफिकल्ट वॉच। राइटिंग की बात करते हैं जी, जहाज़ेब कमर हैं नादिया। नंबर मैं दूंगी राइटर को 7। वेरी गुड जॉब। रुबीना जी, राइटिंग के नंबर। देखो लाइनें बड़ी मज़े की हैं, है ना। जब वो कहती है कि अपनी अम्मी और भाई को यहाँ बुला लो, तो कहता है किसी को तो आज़ाद रहने दो। कंपेलिंग। मैं देखना चाहती हूँ कि ये राइटर आगे क्या करने वाले हैं। आई गिव हिम 7। वेरी गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। साकिब, मुझे इसेंशियली जो प्रॉब्लम है वो वही जो एक टिपिकल होता है कि एक औरत जो है वो इतनी कोई लॉयल है और एक जो है वो इतनी कोई चालाक है। वही जो मतलब थोड़ी सी तो ग्रे शेड्स होने चाहिए। ब्लैक एंड वाइट। इट्स वेरी ब्लैक एंड वाइट। आई वुड से 6। गुड जॉब। नो आई वुड से 5.5। 5.5 ओके जॉब। अब जी ऑडियंस ने राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 11,400 किए हैं और एहराम जुनू के हिस्से में आए हैं 228, 2%, 0.2 इनको मिले हैं एहराम जुनू से। ऑडियंस को इतना वोट नहीं किया उन्होंने इस ड्रामे को। अब डायरेक्शन की बात करते हैं और सैयद रामिश रिजवी। नादिया, डायरेक्शन में फ्लॉ वो कि जब वो जाने लगी हैं तो क्यों सब्जी काट रही है भाई, जब आपने थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो जाना है बेटे के घर में, वाई। I'll give him 6. रुबीना जी। 6 गुड जॉब। गुड जॉब। साकिब, अदरवाइज हाँ, क्योंकि बैलेंस था। कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, कुछ में कंफ्यूजन। आई थिंक बहुत कुछ दोनों कोलीग्स ने कह दिया है। ओवरऑल आई वुड से 5.5, 6, 5.5। 5.5 ओके जॉब। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 12,000 और सैयद रामिश रिजवी के हिस्से में आए हैं 242%, 0.2 मिले इनको। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक। तो जी नीलम मुनीर इस दफ़ा उनको रेट करते हैं। नादिया, शानजे। इस दफ़ा नीलम के एक्सप्रेशंस ने मुझे लगता है नीलम पे साया है ना। कुछ चक्कर है, मतलब कोई चक्कर। आप सारी लाइंस देखो ना तो एक जैसी है। अरे तुम तो लट्टू बहुत अच्छी खेलते हो, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैं नादिया से भी पूछ लेती हूँ, फिर घबराई भी, मज़ा नहीं आया। लगभग प्यारी लग रही, एक्सप्रेशंस नहीं, नथिंग।
नंबर्स 5. 5. ओके जॉब. रुबीना जी. मैं नहीं दूंगी 5 से ज़्यादा. ओके जॉब ही रहेगी. ओके जॉब. साकिब. नीलम ने एक कैरेक्टर बनाया है, वो उसी लाइन पे चल रही है. एंड आई डोंट नो कि इनका ग्रैंड विजन क्या है. अगर उनका यही ग्रैंड विजन है कि हर चीज़ एक डब्बे में पैक परफेक्ट ना, मतलब अखड़ी हुई हो, तो फिर वो उसके मुताबिक वो सही कर रही हैं. देखिए प्रेजेंस तो उनकी है, तो उनके मतलब प्रेजेंस के मैं 6 दूंगा. 6. 6. अच्छा जी, अब ऑडियंस से कितने वोट दिए हैं? ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 15,000 और नीलम मुनीर के हिस्से में आए हैं 453%, 0.3 मिले हैं. अब जी अगली कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है मेल, और नॉमिनेट हैं इससे इमरान अब्बास. शुरू करने के नादिया आपसे. Expressions का फुकदान, कम expressions should have been more dramatic. बात ये कि वाव एक्टिंग नहीं है, एक्सप्रेशंस में वाव नहीं है कि ओफ यार क्या एक्सप्रेशंस दिए, मजा आ गया नौरोज जैसा. 6. रुबीना जी. नहीं, it is not Numbers, working numbers. for me. 5. 5. ओके जॉब. साकिब कितने नंबर हैं इमरान के? अच्छा, आई वुड से आई थॉट इमरान का जो कैरेक्टर है ना, मुझे समझ आ रहा है, ही लॉस्ट ऑल एजेंसी. वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जो उसकी अपनी मर्ज़ी की नहीं है. उसकी खुशियाँ, उसका एक नॉर्मल होना, उसका अपना घर था. यहाँ पे वो एक किस्म से एक कठपुतली बन गया एंड ही इज़ जस्ट लिविंग इन दिस जोन. तो वो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है, बट you know, I don't need to say more. I would say 6.5. 6.5 फॉर इमरान अब्बास. अब जी ऑडियंस ने इनको कितने वोट दिए हैं? टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 15,000 और इमरान अब्बास के हिस्से में आए हैं 453%, 0.3. ऑडियंस ने सिर्फ 0.3 दिए इनको, यानी 15,000 में से 450 नंबर इमरान अब्बास के हिस्से में आए हैं राम जुनू से. चलें, अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है उसका भी उसकी 3rd एपिसोड का हम रिव्यू करने वाले हैं. कास्ट बहुत बड़ी है. बात हो रही है मैं का रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में. 2 ड्रामों का रिव्यू हम कर चुके हैं जिनमें शामिल है नौरोज़ और एहराम जुनू. एहराम जुनू इन तीनों एक्टर्स में से कौन पहनेगा, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है और इस पे हमारी शर्तें भी सेट पे लग चुकी हैं. पता चलेगा कि आखिर में कौन पहुंचेगा उस जगह पे जहाँ पे वो एक जुनूनी हो चुका होगा. तीनों ने ही पहन लिया है रामे जुनून. 3 लोग हैं जो जुनूनी है अपने अपने तरीके से. अब जिस ड्रामे की बात होने लगी उसका नाम है जो चैनल है ARY डिजिटल. प्रोडक्शन है बिग बैग एंटरटेनमेंट. प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी. डायरेक्टर हैं बदर महमूद. राइटर हैं जंजबील आसिम. और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, आयजा खान, अजीका डैनियल, उस्मान पीरजादा, शहजाद नवाज, इजाज असलम, आगा मुस्तफ़ा. और आपसे शुरू करेंगे रुबीना जी. सो बेटर देन द फर्स्ट 2. 3rd देखी है ना ये हमने. हाँ चलिए. स्लाइटली मोर पेसी. आगे जा रही थी चीज़ें विद अ होल लॉट ऑफ फ्लॉज एज यूजुअल. जैसे कि एक तो एडिटर बच्चों, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम नज़र नहीं आते हो? हर कोई अपने काम में नज़र आता है. एडिटिंग कहते हैं, एडिटिंग पे असल फाइनल प्रोडक्ट बनती है. ये बात हमने पिछली दफ़ा भी की थी. वो डॉक्टर है और वो कहता है कि अब इनको ले जा सकते हैं घर जहाँ आई थिंक जो बीवी दूसरी बीवी है ना उस मियाँ की जिसने तलाक दे दी थी. अब मुझे किसी के नाम जो नहीं है आता. आइजैक की फ्रेंड. सो वो उसको ज़रा प्रॉब्लम हो गई है और वो कहती है कि अब आप ले जा सकते हैं, इनको रेस्ट कराएं. और इनका बहुत ज़्यादा ये टेंशन ले गई थी. और वो डॉक्टर जो है वो एक दफ़ा नुस्खा फाड़ती है, प्रॉपर हाथ में पकड़ाती है, और फिर हम वापस आते हैं वो फिर नुस्खा फाड़ रही है. ये वो चीज़ें हैं जो अब हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं देख के, क्योंकि ज़माना भी बहुत आगे चला गया, काम भी बहुत आगे चला गया. सो दैट एंड देन द साइकियाट्रिस्ट कम्स होम टू विजिट अ पेशेंट. ये कहाँ होता है? ऐसे नहीं होता. वो फैमिली फ्रेंड थी अगर, तो फिर ये बात शायद एक्सप्लेन होनी चाहिए थी, बट वो नहीं हुई. मुझे उस लड़के को जेल में बुला के बिठाना अच्छा लगा.
वो पॉइंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उससे बदला लेना है। मुझे वकील वाला सीन अच्छा लगा। आई थिंक दैट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, गेटिंग बेटर, मे बी इट विल गेट इवन बेटर। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। साकिब अगर एनामी जुनून को स्लीपिंग पिल दी हुई थी तो यहाँ पे इसको कुछ स्पीड का इंजेक्शन दिया हुआ था। इतनी मतलब वेरी ओवर द टॉप, वेरी इंटेंस, हाई ड्रामा, ब्रीफ प्रोडक्शन डायरेक्शन को मिली कि हर चीज़ टॉप होनी चाहिए, हर कास्ट बड़ी है, सेट अच्छे होने चाहिए, हर चीज़ वो दिखावे में घर की लोकेशंस, स्टार कास्ट, वो सब कुछ इज़ गुड, बट आई जस्ट थिंक इट्स एवरीथिंग्स ओवर द टॉप। मतलब अगर नॉर्मल लाइफ में यहाँ होता है तो यहाँ पे है। उस्मान पीरज़ादा और आयज़ा का वो सीन बहुत अच्छा है जहाँ पे वो बेड पे रो रही होती है, जहाँ पे वो वनरेबल होती है। दैट वाज अ ब्यूटीफुली प्लेड सीन। आई मीन ऑल दीज आर एक्सेलेंट एक्टर्स, एवरी वन ऑफ देम, बट आई थिंक सम ऑफ देम आर हैमिंग इट अ बिट, सम आर डूइंग इट गुड जॉब। मेरे लिए तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो इस ड्रामे का वो है कास्टिंग नहीं अच्छी हुई, एक्टर्स अच्छे नहीं हैं। आयज़ा इज़ फिनोमिनल, वहाज वेस्ट हो रहा है। जो इसका हस्बैंड बना हुआ है और जो दोस्त है, हाय कहीं नहीं सूट कर रहा है। वो लड़का इतना नेगेटिव है इन इस एक्सप्रेशंस कि हमें इसके साथ हमदर्दी या सुलह होनी चाहिए थी कि देखो इसके ये जलील करता था ये और इसने बदला लिया, बहुत अच्छा हुआ। उस पर तो कहीं से तरस नहीं आ रहा। वो तो मुझे दूसरा लग रहा है कि साइको केस है। अब जिस तरह वो करके बात कर रहा है, इतना मुंह पे क्यों वो करख्तगी लेके आता है कि वो इंसान से कुछ ड्रैकुला से 2 कदम ही दूर रह गया। मुझे कास्टिंग से ये ड्रामा बड़ा वीक लग रहा है। लाइक आई सेड, जो फ्रेंड जैसे अभी तक वो एक्टिंग कर रही है, ड्रामा औरत है वो सारी। उसके खौफ की वजह ही नहीं समझ आती। तुम्हें पता नहीं, तुम बचपन की दोस्त हो, तुम्हें पता ही औरत कैसे रिएक्ट करेगी, और तुमने उसके मियाँ के साथ शादी कर ली। यहाँ होना चाहिए था एक वो कर रहा मसला, मैं संजीदा हूँ। अच्छा जी, राइटिंग में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपने चीज़ नोट की, हर करेक्टर ये कह रहा है कि ये जान से मार देगी, वो लड़की जो परेशान थी वो भी जान से मार देगी। इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है कि मेरे जहन में ये हो गया कि शायद कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है इस लड़की का कि ये पहले कोई कत्ल कर चुकी है या उस बेल पे है। एग्रेसिव बहुत है, लेकिन जान से मार देना एक और चीज़ है। बट वो तो कहने की वो तो एक एक्सप्रेशन है ना, वो बस लोग ऐसे ही तुमको कह जान से मार देगा। बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। हाँ, उसकी रेपिटेशन गलत है। उसका पॉइंट ये है, फॉर मी द राइटिंग इज अ 5, नो मोर देन अ 5। ओके जो साकिब, I mean, agreed on most things. Again, आयज़ा का इतना over the top होना ठीक है, वो खुद सर है whatever, but आप फिर राइटिंग और सिचुएशंस और कैरेक्टर को फ्लैश आउट करती हैं, एक वेरिएशन देती हैं, जस्टिफाई करती हैं। आई जस्ट थिंक के दे आर गोइंग फॉर अफेक्ट ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स ऑल अबाउट good images, dramatized images, stylized images, things that should look slick and classy, and वो एक intensity और उसको develop करने में है, sense और rationale नहीं है, and I was disappointed. I would say writing is about 5. ओके जो नादिया, इस ड्रामे में बस सबसे बड़ा मिशन प्रोडक्शन हाउस का था, आयज़ा को लेना है और वहाज की डेट्स लेनी है। उसके बाद इन दोनों के साथ क्या करना है कोई प्लान नहीं था। आई डोंट लाइक दिस, आई विल गिव हर 2। मुझे राइटर ही अच्छी नहीं लग रही जिस तरह इसने स्क्रिप्ट लिखा। आई डोंट एग्री विद मैं ज़ंजीबिल आसिम के लिए 2 नंबर हैं नादिया की तरफ से, ये और 2 नंबर स्क्रिप्ट है ये नहीं अच्छा। मुझे माँ भागने वाली चीज़ें नहीं पसंद। फिर उसके बाद ये सारा जो चक्कर धोखा ये वो नो। लेकिन चलिए वो तो सिचुएशन वो राइटर ने लिखी है, लेकिन वो राइटिंग में आई कैसे, उसके बाद स्क्रीन प्ले कैसा बना, उस पर हमें नंबर देने चाहिए। सिचुएशन तो सब चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में। हाँ, लेकिन विमेन राइटर्स नीड टू बी मोर सेंसिटिव। औरत लिखती है ना, उसमें एक दर्द, उसमें एक अंदर की पेन खास तौर पे दूसरी औरत के लिए होनी चाहिए। ये एक बड़ा रुतलेस सख्त करख्त स्क्रिप्ट है। टोटल वोट जो राइटिंग कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 11,400 हुए हैं, और ज़ंजीबिल आसिम के हिस्से में आए हैं 400, 350, 0, 1,824, 16%, 1.6 नंबर इन वोट्स मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। तो जी because they're watching the play High because drama of the ना। 2 stars. यहाँ नहीं जीत सकेंगे। 2 stars in it, 2 mega stars in it. तो जी अब बात हो जाए डायरेक्शन की। बदर महमूद, जो गलतियाँ राइटिंग की थी वही डायरेक्शन के खाते में भी जाएंगी, बिकॉज दे कुड हैव बीन फिक्स्ड।
So nothing in the direction that I'd say, you know, dil ko jaake lagi ho. I think was a 5 for me. Okay job. ओके जॉब साकिब. All the focus is on gloss. It should look glossy. कपड़े अच्छे होने चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक बहुत इंटेंस होना चाहिए. वो अफेक्ट पे जा रहे हैं कि लोगों को सोचने का टाइम ही ना मिले. तो and of course star value. And of course Aiza is, no matter how bad the script is, I mean she'll always be effective. So I think वहाँ पे थोड़ा सेव हो जाते हैं, but otherwise I would say 6, 5.5, 6. 6. गुड जॉब. 6 is okay, right? 5 इज ओके. 5 is okay. No, then 5. कहीं खूबसूरत फ्रेम्स अदर देन आयजा के नहीं थे, कुछ भी नहीं. जो सीन हो रहा है वो सिर्फ काउंट पूरा करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन कुछ क्रिएट नहीं किया जा रहा. देयर इज नो क्रिएटिविटी. दुख हुआ मुझे. तो नंबर्स 3. हाँ, बुरा है, क्या करूँ, बुरा काम. और जी डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,000 वो भी अभी मैंने हुए हैं. OST के लिए दिए हैं 3 नंबर. और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं अब तो आए हैं, फिर इसका मतलब है 2000 तो कम से कम आए हैं. ऑलमोस्ट 2000 यानी कि 1920 आए हैं, जो कि 16% बनते हैं. 1.6 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. नॉट बैड. अब बात हो जाए इस ड्रामे से फीमेल एक्टर की, और इस दफ़ा नॉमिनेट हैं आयजा खान और अजीका डैनियल भी थी, लेकिन क्योंकि आयजा का कैरेक्टर ज़्यादा था तो हम उन्हीं को रेट करेंगे. और रुबीना जी आपसे आई थिंक द फ्रेंड डिड अ गुड सीन. जब उसने वो घबराहट और उसकी तबीयत खराब हुई है जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है, वो तो नादिया को बहुत ओवर द टॉप लगा. नहीं, कि वो मुझे मतलब- लॉजिक नहीं लगी. मैंने ये हुआ क्यों, मुझे उस पे प्रॉब्लम है सिचुएशन पे. जब का ग्राफ थोड़ा सा हिला, वो जो एक ही ग्राफ था पिछले एपिसोड्स में सिर्फ एट द टॉप ऑफ हर लंग्स, दैट चेंज्ड. एंड द सीन विद द फादर वाज रियली वेल एक्टेड. फॉर this episode I think I'll definitely give her 7. Very good job. 7. वेरी गुड जॉब. साकिब. I agree. आयजा का वो वाला जो सीन है with the father, मैंने पहले भी मेंशन किया था, that was very good. It showed her range and a little more introspection अब उसके कैरेक्टर के कि उसको क्या फील कर रही है. तो उस सीन के बेसिस पे मैं कहूँगा कि आयजा को 7. 7. वेरी गुड जॉब. नादिया. She was looking very nice. I liked her scenes. मेरी तरफ से भी 7. Yeah. 7. वेरी गुड जॉब. अब जी फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 15,000 हुए हैं, और आयजा के हिस्से में आए हैं 4000. 3,000. 20% 2 पॉइंट्स मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से. तो जी अब बात हो जाए मेल एक्टर की जो कि नॉमिनेट है वहाज अली. So a 5. 5. ओके जॉब. साकिब. I can't comment on his performance because he has nothing to do. I think जो उसको मिला करने के लिए उसने कॉम्पिटेंटली किया है, and I think competence के 5.5 देते हैं. 5.5 वहाज के लिए साकिब की तरफ से. नादिया. 3. 3. ऑडियंस Dick and ने Harry के कोई टोटल भी था. वोट जो कास्ट किए इस कैटेगरी में मेल कैटेगरी में 15,000 किए हैं. ऑडियंस ने दिए हैं 5,250, 5,250 जो कि 35% बनते हैं, और 3.5 आपकी मार्किंग है. ये हो गया ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू. तो आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था नौरोज़, एहराम जुनू. हमने भी डिस्कस किया कौन किसने एहराम जुनू पहना हुआ, पता चला सब नहीं पहना हुआ माशाल्लाह से. और फिर मैं में क्या मसाइल हैं और मैं क्यों समझ नहीं आ रहा, वो भी हमने उस बात का भी बरमला इजहार किया. तो ये होगी हमारी आज की एपिसोड. कल की एपिसोड भी बहुत ही खास है क्योंकि कल बहुत ही खास ड्रामों का हम रिव्यू करने वाले जो हमारे जजेस को बहुत उनके दिल के करीब महसूस हुए. इस दफ़ा जब मैं शूट से पहले ही बात करता हूँ, एक शामिल है मोहब्बत गुमशुदा मेरी, बहुत ही ब्रिलियंट एपिसोड उसकी आई, उसका रिव्यू भी करेंगे. और काबली पलाओ, उसका तो खैर क्या ही कहना. इन दोनों ड्रामों की बात होगी. लेकिन हमारे कल के शो में इसी के साथ ही नादिया खान हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जज, साकिब मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का, और रुबीना अशरफ साहिबा का. हम सबको इजाज़त दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है.